नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। आज के इस वीडियो में हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। तो आइए इस राशिफल में बात करेंगे 23 जून से लेकर 29 जून का समय तुला राशि में उत्पन्न व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि से तात्पर्य है जिनका नाम आर लेटर से स्टार्ट होता है मोस्टली, या कुंडली में जिनका चंद्रमा तुला राशि में स्थित है वो। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम हमें भेज सकते हैं, हम आपको आपकी जन्म राशि बता देंगे। तो एक बार ओवरऑल देखेंगे। देखिए, तुला राशि वाले सभी जातकों को इस समय पूरे तरीके से आपके फेवर में है। भाग्य आपकी सहायता करने को तत्पर है। भाग्य स्थान में बृहस्पति देव विराजमान है, आपका भाग्य बढ़ा रहे हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ में आपकी रुचि रहेगी। आपके इष्ट देवता कुल देवता का पूरा आशीर्वाद आप पे रहेगा। 6th हाउस में शनिदेव विराजमान होकर सभी प्रकार के रोग दोष कष्ट पीड़ा इसका निवारण कर रहे हैं। एकादश भाव में स्थित मंगल के कारण मित्रों का, मिलने वालों का, आपके सगे संबंधियों का, सभी का सहयोग आपको मिलेगा और इन सभी के सहयोग से आपका समय बेहतर से और बेहतर होता चला जाएगा। अब देखते हैं इस सप्ताह के मिलने वाले फल आपको। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल भरी है। इस सप्ताह की शुरू में अष्टम भाव में चंद्रदेव उच्च राशि में विराजमान है। उच्च राशि में स्थित चंद्रमा के फलस्वरूप कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पेरेंट्स के जरिए जो पैसा अपने के पास आता है, दादा परदादा, उससे कुछ लाभ अपने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपका सिक्स सेंस बढ़ा रहेगा। आपके मुंह से निकली हुई बातें सच हो सकती हैं। अनायास आपने कुछ कहा और पता चला वो बिल्कुल सच हो गया। लेकिन यहाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अष्टम भाव में चंद्रमा स्वयं भी पीड़ित होते हैं, जातक को भी पीड़ित करते हैं, और इस अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा की वजह से मानसिक चिंता, स्ट्रेस, पानी वाली जगह से डर, पेट की बीमारियां, माता को कष्ट, यात्रा में असुविधा मिलना, ये सब चीज़ें फल देखने को मिलते हैं। तो इस सप्ताह की शुरुआत में सोमवार और मंगलवार, इन 2 दिनों में 23 और 24 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना। भाग्य उतना साथ नहीं देगा। मेहनत पे भरोसा ज़्यादा रखना। आपको अगर 100 रुपये चाहिए तो लगभग आपको 25% मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, 125 रुपये की, तब जाके 100 रुपये देखने को मिलेंगे। आप समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से मन आपका डिस्टर्ब रहेगा। घूमने फिरने में इधर उधर या किसी पारिवारिक कारण से, या हो सकता है शारीरिक पीड़ा से, शरीर में होने वाली बीमारियों से आप कुछ परेशान हो और उसका असर थोड़ा सा आपके पढ़ाई लिखाई पे, कामकाज पे भी आ जाए। भाग्य थोड़ा कम साथ दे रहा है। और विशेष तौर पे जो लोग नौकरी पेशा हैं उन लोगों को इस समय पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी अगर आप जॉब में प्रमोशन के लिए, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, जॉब चेंज करने के लिए किसी भी तरह का रिस्क उठाते हैं, कोई भी स्टेप अगर आप उठाते हैं तो बहुत सोच समझकर ये स्टेप आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और एक और बात, 23 और 24 तारीख में आपको नहीं चाहते हुए भी कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है जिसका कोई खास फ़ायदा निकल के नहीं है। सावधान रहिएगा, थोड़ा सावधानी के साथ इन 2 दिनों को निकालना। इसके आगे देखते हैं 25 और 26 तारीख में भाग्य स्थान में चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, 3 ग्रहों का योग बन रहा है। बहुत ही सुंदर योग है। एक तरफ गजकेसरी योग है, एक तरफ गुरुवादित्य योग है। ये योग भाग्य स्थान में बनने का सीधा सीधा अर्थ होता है कि भाग्य आप पे मेहरबान है। सप्ताह के 2 दिनों के बाद आगे के जो 2 दिन है 25 और 26 तारीख, इनमें किस्मत की सहायता से आपको चीज़ मिलेगी। कम मेहनत में ज़्यादा फल मिलने जैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। नवम भाव को धर्म और अध्यात्म का भाव माना जाता है। इससे व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी का लेवल क्या रहेगा, पूजा पाठ में मन कितना लगेगा, देवी देवताओं के दर्शन होंगे नहीं होंगे, मंदिर वगैरह जाना, धार्मिक कार्यों में कितना सहयोग मिल पाएगा, कितना ध्यान लगेगा, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। बृहस्पति देव का सबसे पसंदीदा भाव है। स्वयं बृहस्पति देवगुरु हैं और इस भाव में स्थित होने के बाद, जब इस भाव में स्थित होते हैं तो व्यक्ति के घर में धार्मिक कार्य चलते ही रहते हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि तुला राशि में उत्पन्न जो भी व्यक्ति हैं, आने वाले 1 साल में आपके घर में कोई ना कोई धार्मिक कार्य अवश्य होंगे। विशेष तौर पे कोई नया घर लेके आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। किसी संतान के विवाह को लेके आप चिंतित हैं तो विवाह का संयोग बन सकता है। कुल मिलाकर के धार्मिक कार्य होने हैं, पूजा पाठ, कोई ट्रैवल, गोवर्धन, वृंदावन जी, बरसाना धाम की परिक्रमा लगाने का सौभाग्य मिल सकता है आपको अभी। तो ये सभी काम आपके लिए ठीक है। फिलहाल किस्मत आपके साथ है। भाग्य की सहायता से आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे और ओवरऑल ये 2 दिन का समय भी बहुत अच्छा जाने वाला है आपके लिए। इसके बाद 27 और 28 तारीख में जब कर्क राशि में चंद्रदेव विद्यमान रहेंगे तो देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि है। दशम भाव में स्वयं की राशि में स्थित चंद्रमा व्यक्ति के करियर में उच्च सफलता देने वाला होता है। राजकीय सेवा में जो लोग काम करते हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। अभी किसी तरह का ट्रैवल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है
और जो भी फीमेल सदस्य आपके परिवार के हैं वो इस समय आपको लाभ देने वाले होंगे। उनकी तरफ से कोई सुखद समाचार आपके सामने भी आ सकता है। अगर आप एक व्यवसाय, कोई किसी तरह का व्यापार है आपका, आप एक व्यवसायी हैं अगर, तो आपके बिजनेस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दशम भाव में स्थित बुध व्यापार में नए नए प्रयोग करवाता है। कुछ नया आप कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले, आगे जाके प्रॉफिट देखने को मिले। तो अगर कोई भी चेंज करना है, आपको व्यापार को बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है, कुछ और करना है, तो ये बेस्ट टाइम है उसका है। 27 और 28 तारीख में मातृपक्ष की तरफ से भी सहायता मिलेगी। माता को यदि कोई बीमारी, परेशानी, पीड़ा किसी तरह की थी तो उसमें कुछ रिलीफ मिलेगा। मेहनत और हिम्मत आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी। इस समय मन में पूरा उत्साह आपके सामने रहेगा। कठिन से कठिन टारगेट आप अचीव करेंगे। एक और विशेष बात, द्वादशेष बुध दशम भाव में स्थित है। ये योग विदेश से लाभ का योग होता है। बाहर से पैसा घर में आता है। एनआरआई या जो विदेशी लोग होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कंटिन्यू बाहर जाना आना रहता है, विदेशी लोगों से पैसा मिलता है, उन लोगों के लिए परफेक्ट समय है। ज्वेलरी, जेम्स, इन सब का जो काम करते हैं, इमिटेशन वगैरह का, उन लोगों के लिए ये 2 दिन 27 और 28 का दिन फ़ायदेमंद रहेगा। ओवरऑल पिछले 2 दिन और 27-28 के 2 दिन, इन 4 दिनों में आप कोई भी काम करें, समय आपके साथ है। 29 तारीख का जो दिन रहेगा, एकादश भाव में चंद्रमा विद्यमान है केतु के साथ और मंगल के साथ। मंगल चंद्रमा का योग लक्ष्मी योग बनाने वाला होता है। बिजनेस से, व्यापार से लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी। लेकिन मंगल के साथ में चंद्रमा क्रोध बढ़ाने वाले होते हैं। केतु के साथ चंद्रमा चंद्र ग्रहण बनाते हैं। तो मित्रों के साथ व्यवहार के अंदर आपको बहुत सावधानी रखनी है। छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। जो सोर्स ऑफ इनकम पहले से चलता आ रहा है उसमें कुछ समस्या हो सकती है, थोड़ी सी कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं। तो धीरे धीरे सावधानी के साथ आगे बढ़ना। हालांकि मंगल तृतीय भाव में बड़े भाई से विशेष लाभ देता है और ऐसे व्यक्ति का मेहनत बहुत बड़ी रहती है, खुद पे पूरा विश्वास होता है और ऐसे लोग मुश्किल से मुश्किल टारगेट इस समय पे अचीव कर लेते हैं। तो ये दिन भी आपका ठीक है, मिले जुले फल वाला रहेगा। लेकिन व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से बहुत अच्छा है, कहीं यात्रा करते हैं तो उसकी दृष्टि से भी अच्छा है। अगर मैं एक नज़र में आपको पूरा सप्ताह बताऊँ तो सप्ताह का शुरुआती 2 दिन 23 और 24 तारीख में आपको सावधानी बरतनी है। उसके बाद लगातार जो समय है 5 दिन का, ये बेहतर है आपके लिए, बहुत ही अच्छा समय है। इस अशुभ समय को शुभ बनाने के लिए थोड़ा सा दही भगवान शिव पे आप अर्पित कर दें। थोड़े से हरे मूंग, लगभग पाव भर के आसपास हरे मूंग ले लेना। और सप्ताह के शुरू में जैसे वीक स्टार्ट होता है सोमवार और मंगलवार के दिन, उसी दिन कबूतरों को जाके डाल के आ जाना। पूरा वीक आपका बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद अच्छे फल मिलेंगे। भगवान शिव का ध्यान आपको करना चाहिए। आपकी तुला राशि बनती है। तुला राशि के व्यक्तियों को किसी देवी की आराधना भी करनी चाहिए। माँ पार्वती का प्रतिदिन स्मरण कर सकते हैं, दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। दुर्गा जी की उपासना किसी एक दिन के लिए नहीं है, ये परमानेंट आपके लिए है। ये उपासना करने के बाद आने वाला समय वैसे भी ठीक रहेगा। भगवान की, आपके इष्ट देव की, आपके ईश्वर की कृपा पे बनी रहेगी। जय श्री राम।